आज बताऊंगी स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये इक्वेशन लिया है, अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहली चीज हमें क्या करना होता है, जब भी हम बैलेंस करते हैं तो हमें इस पूरी इक्वेशन में नंबर्स लिखने होते हैं। ठीक है, वो नंबर्स हम इसके बीच में कहीं नहीं लिख सकते, यहां नीचे नहीं लिख सकते, केवल ये जो भी फॉर्मूले हमें दिए हुए हैं इनके हम आगे नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि जो भी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन की गई हो उन सबको आप बॉक्स के अंदर डाल दो। फर्स्ट स्टेप इज दिस वन, जो भी चीज आपको गिवन है उसको आप बॉक्स के अंदर डाल दो। अब आपको क्या करना है, दूसरे केस में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको जितने भी एलिमेंट्स इस इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर आयरन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, केवल ये तीन एलिमेंट्स यहाँ यूज हो रहे हैं। इन तीनों एलिमेंट्स को हम ऐसे एक टेबल बना के लिख लेंगे। इस टेबल में यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। इक्वेशन का लेफ्ट साइड जो होता है इसको हम रिएक्टेंट साइड बोलते हैं और इक्वेशन के राइट वाले को हम प्रोडक्ट वाला साइड बोलते हैं। तो इसके लेफ्ट में जितने भी आयरन है, अब देखो आयरन यहाँ पे ना यहाँ पर नंबर है ना यहाँ पे नंबर है। एक चीज और बता दूं आपको, अगर सपोज ऐसे दिया होता, ठीक है, सपोज ऐसे दिया होता, ऐसे दिया नहीं होगा बट ऐसे दिया होता, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, तब आयरन हमारे पास यहाँ पर 4 एटम हो जाते हैं आयरन की। लेकिन अभी फिलहाल न यहाँ आगे नंबर है ना यहाँ नीचे नंबर है, तो यहाँ पर कितने एटम है, एक एटम है रिएक्टेंट साइड में। जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में देखो आयरन के नीचे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 एटम्स है। सिमिलरली हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिख दिया हमने रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पर भी 2 हैं, वो भी हमने 2 लिख दिए। नेक्स्ट ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन यहाँ पर केवल 1 है क्योंकि इधर कोई भी नंबर नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, यहाँ पीछे नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन में 4 है। अब सेकंड स्टेप ही हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनमें से जिस भी नंबर का सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ 1 और 3 का हो रहा है, यहाँ 2 और 2, ये तो दोनों बराबर ही है, यहाँ 1 और 4, तो सबसे ज्यादा डिसबैलेंस कौन है, ये ऑक्सीजन डिसबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड है जहां पर 1 है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में है उसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखो लिखा है हम बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन के एटम को। यहाँ अब हम खाली ऑक्सीजन के एटम की बात करेंगे, अब हम तीनों की बात नहीं करेंगे। यहाँ हमने तीनों के लिखे थे, यहाँ केवल ऑक्सीजन के एटम की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि हम उसको बैलेंस करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट वाली साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 4 हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ बीच में कहीं नहीं लिखेंगे। 4 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए, लेकिन अब हमारा देखें हाइड्रोजन बैलेंस करना। अब दोबारा से देखेंगे, इस वाले केस में जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, 4 × 2 किया तो 8 हो गए। यहाँ पर केवल 2 हैं हाइड्रोजन, तो हम क्या करें, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फिर से बैलेंस हो जाएंगे। तो ये वाला एज इट इज कॉपी करेंगे, ये भी एज इट इज, और इस वाले नंबर के आगे हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के हमने एटम्स बैलेंस कर लिए। अब आता है हमारा आयरन। आयरन के बैलेंस करने के लिए इनिशियली हमने देखा Fe में कितना है, केवल 1 है। यहाँ पर देखो लास्ट इक्वेशन हमारी यहाँ बनी थी, इसमें Fe में हमारे पास कितने हैं, 1 है, और Fe3O4 में हमारे पास 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 × 3 कर देंगे, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो Fe के हो गए 3, यहाँ पर Fe के भी हो गए 3, हाइड्रोजन के यहाँ पर हो गए 8, 4 × 2 करेंगे 8, यहाँ पर भी 4 × 2 करेंगे 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 × 1 करेंगे 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है 4, तो तीनों चीज हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। दैट मीन्स ये हमारी पूरी एक बैलेंस इक्वेशन बन गई। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, क्योंकि हमें बार बार नंबर्स पुट करने पड़ते हैं। कभी कभी हम एक को बैलेंस करते हैं तो हमारा दूसरा डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसलिए हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इस इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो भी चीज हमारे पास है इनके आगे इनकी फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में है, वाटर गैसिस फॉर्म में है,
और ये जो हमारा Fe3O4 है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, और H2 हमारा ये भी गैस के फॉर्म में है। और कभी कभी ये जो एरो है, इस एरो के ऊपर हम कुछ कंडीशंस लिख देते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती हैं या पर्टिकुलर प्रेशर पर होती हैं, या कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें ही वो हो पाएंगी, या फिर कोई कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। तो कह रहे हैं अगर कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें वो चीजें होती हैं, वो कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशंस को इन एरो के ऊपर लिखा जाता है।